अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल साइबा बुटीक। तो आज मैं इस वीडियो में ये बहुत ही इजी अम्ब्रेला अबाया की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस अबाया को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर निदा फैब्रिक लिया। आप किसी तरह का भी फैब्रिक ले सकते हैं, मगर 60 इंचेस इसका विड्थ होना चाहिए। आप लोकल स्टोर पे जाके आराम से अबाया का फैब्रिक ले सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप अम्ब्रेला अबाया बनाइए, हमेशा ज़्यादा रस वाला फैब्रिक लीजिए, नहीं तो जोड़ आएगा आपके अबाया में जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें 3 मीटर फैब्रिक ले लेना है, जिसकी विड्थ होनी चाहिए अरस 60 इंचेस। तो आप इस पेपर को फैब्रिक समझ लीजिए। तो अब हमें इसे क्या करना है, लेंथ से मीन्स 3 मीटर की तरफ से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद एक कॉर्नर पकड़ के हमें इसे ट्रायंगुलर वे में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो जैसा मैंने पेपर को फ़ोल्ड किया वैसे ही अब मैं फैब्रिक को भी फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखिए मैंने 3 मीटर की तरफ से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए मैंने लेंथ की तरफ से इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब एक कॉर्नर को पकड़ के मैं इसे ट्रायंगुलर वे में अपने फैब्रिक को सेट कर लूँगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने अबाया के फैब्रिक को सेट कर लेना है। ये देखिए, और ये हमारा ओपन पोर्शन है फैब्रिक का, और उस तरफ हमारी बंद साइड है। अब मैं बंद साइड की तरफ से अपनी चेस्ट के मेजरमेंट ले लूँगी। ठीक है, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा चेस्ट 14 इंच है, जिसका फोर्थ पार्ट 10 होगा। लेकिन जब हम अबाया बनाते हैं तो हम लूजिंग देते हैं, अबाया हम फिटेड नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने चेस्ट में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसके बाद हमारा चेस्ट होता है 12.5 इंच, और उसके बाद हम अपना क्रॉस आर्म होल ले लेंगे। तो जितना हमने चेस्ट लिया है उतने ही हम अपना क्रॉस आर्म होल लेंगे, दैट इज 12.5 इंच। तो इस तरीके से आप अपना क्रॉस क्रॉस आर्म होल मेज़र कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा 12.5 इंच आता है, और उसके बाद हमारा नेक विड्थ हो जाएगा 2.5 इंच। तो जो भी आपका मेज़रमेंट है चेस्ट में, उसमें 2.5 इंच आप ऐड कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका भी एक्यूरेट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2.5 इंच वाला था नेक विड्थ, उससे हम अपना टोटल लेंथ मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मेजरिंग टेप को रोटेट कर लेना है नेक विड्थ वाले पॉइंट से, और हमें अपना टोटल लेंथ मार्क कर लेना है। ये देखिए मैंने वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताया है। तो नेक विड्थ के पास मैंने टेप को रख दिया है, और इस तरीके से हम टोटल लेंथ 54 इंचेस पे मार्क करते जा रहे हैं, क्योंकि 52 इंचेस मेरा बनकर कंप्लीट है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए। अगर आप पिको करवा रही हैं तो आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ये देखिए मैंने पूरे में सर्कुलर सा मार्किंग लगा लिया है अपने लेंथ के लिए। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट वाले हिस्से से हम अपना वेस्ट का के लिए वेस्ट मेजरमेंट के लिए कर्व देंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट क्या होता है, पतला होता है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको कर्व देते हुए और नीचे तक हम इसे मिला लेंगे। तो मैंने बहुत सिंपल मेथड के साथ इस अबाया की डिटेलिंग आपको बताई है। आप बस जो भी आपका चेस्ट है उसमें 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना सेम मेजरमेंट यही रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मार्किंग कंप्लीट होता है। अब ये हमारा स्टिचेस का मार्जिन था, अब हम उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हम ये जो मैंने अभी मार्किंग लगाया वो हमारा स्टिचिंग पॉइंट था। तो आप सब जगह हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा आप मार्जिन लेते जाइए, और उस पर आप कट कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि अबाया में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, तो 0.5 इंच मार्जिन बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला अबाया की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपने स्लीव की कटिंग करूँगी, और मैं यहाँ पे बेल स्लीव बनाऊंगी। तो ये मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, जैसे हम स्लीव के लिए करते हैं, और हमारा आर्म होल है 10.5 इंचेस। अगर आप बहुत हेवी हैं तो आप 11 इंचेस लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। और मैंने क्रॉस आर्म होल लिया 12.5 इंचेस, जितना मेरा चेस्ट था उतने ही मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 इंच जहाँ पे आप क्रॉस कीजिए वहाँ पे आप 1 इंच शोल्डर के लिए आप लीजिए, क्योंकि हमारा कंधी स्लीव ही में अटैच रहता है। इस तरीके से आप बिल्कुल मेजरमेंट लगा लीजिए स्लीव का। अब हम अपना टोटल लेंथ लेंगे कि हमें स्लीव की कितनी लेंथ लेना है। तो हमें क्या करना है, अपने टेप को 2.5 इंच उठा करके, ठीक है, इस तरीके से आप उठा करके आप टोटल लेंथ ले लीजिए। तो 2.5 इंच उठाने के बाद हमारा स्लीव का टोटल लेंथ है 30 इंचेस।
मुझे यहाँ पे स्लीव पे अपना पिको करना है, इसलिए मैंने 30 लिया। अगर आपको पिको नहीं फोल्डिंग करना है तो आप 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरीके से उसको राउंड सा शेप दे दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बेल स्लीव बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे 20 इंचेस पे मार्क किया है, क्योंकि हमारा एल्बो का फिटिंग वहाँ पे रहेगा। और एल्बो है मेरा 5 इंच, मगर अबाया बनाने के लिए हम 8 इंच यहाँ पे ले रहे हैं। और नीचे में हमें बॉटम में ले लेना है 10 इंच। आपको जितना भी बेल स्लीव का अपना घेरा रखना उतना आप ले लीजिए। और इस तरीके से आपको सारे लाइंस को आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारे स्लीव की मेजरमेंट भी हो चुकी है। अब इसमें भी आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर आप पूरे में कटिंग लगा लीजिए। तो मैंने जो भी मेजरमेंट लिया वो मेरा स्टिचिंग का था। आप हाफ इंच सब जगह आप एक्स्ट्रा आप कपड़े को रख लीजिए, वो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक होगा। तो हमारे इस तरीके से दोनों स्लीव कट गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने अबाया के फ्रंट पार्ट को लेंगे, ठीक है, आगे की तरफ वाले पार्ट को ले लेंगे और उस पर हम अपने स्लीव को प्लेस कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारे स्लीव का ऊपर का हिस्सा था, जहाँ हमारा शोल्डर था, वहाँ से हम 5 इंच मार्क कर लेंगे, ठीक है। और सर्कुलर सा शेप दे देंगे। आप हमेशा अबाया का गला छोटा ही कट कीजिए, क्योंकि अबाया में ज़्यादा बड़ा बड़ा डीप गला नहीं पहना जाता। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम अपने बैक पार्ट को ले लेंगे और उसमें भी गले को कट कर लेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच कट कर लेना है हमें बैक पार्ट का गला। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट को बैक पे सेट कर लिया और मैंने 4 इंच पे मेजरमेंट लगा के इस तरीके से हमें इसको राउंड शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों का गला कट हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और जो हमारा आर्म होल था, जहाँ पे हमारा स्लीव होगा, वहाँ पे हम अपने स्लीव को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। कैसे आप अटैच स्टिचेस लगा लीजिए अपने स्लीव को फ्रंट पार्ट पे। तो ये देखिए एक तरफ मैंने कर लिया है। अब आप उस साइड पे भी ऐसे ही अपने स्लीव को अटैच कर लीजिए अबाया के फ्रंट पार्ट पे। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे अबाया, खीमर, नकाब, हिजाब की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दोनों अटैच हो गया फ्रंट पार्ट पे स्लीव। अब हम अपने बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट पे भी हम इस तरीके से दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा स्लीव ही के ज़रिए हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप बस बैक पार्ट पे भी अपने स्लीव को अटैच कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए अब हम अपने बैक पार्ट पे स्लीव को अटैच कर रहे हैं। तो आप इस पे भी स्टिचेस लगाते जाइए। तो दोनों स्लीव पे आप स्टिचेस लगा लीजिए। तो ये देखिए हमारा स्लीव अटैच होने के बाद अबाया कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको आयरन से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा जो भी स्टिचेस है वो बैठ जाए। अब हम अपने नेक लाइन को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उरेब उरेब स्ट्रिप्स कट कर लेना है अबाया के नेक को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपको उरेब पट्टी 1.5 इंच का कट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको 2 पीसेस में कट कर लीजिए। अब आप दोनों एंड को आप स्टिचेस लगा लीजिए। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे अपने अबाया को रॉन्ग साइड की तरफ हमें अबाया को रख लेना और उधर ही से हमें अपने स्ट्रिप्स पट्टी को अटैच करते जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बस हमें बिना खींचे हुए, ठीक है, आपको खींचना नहीं है अबाया को अपने, और धीरे धीरे आप अपने स्ट्रिप्स को अबाया पे अटैच करते जाइए।
तो ये देखिए हमारा ये अटैच हो चुका है। अब आप दोनों पट्टी के एंड को आप स्टिचेस लगा लीजिए। और जो रिमेनिंग फैब्रिक है अनस्टिच्ड उसको भी स्टिचेस लगा लीजिए उस पे भी। तो ये देखिए ये हमारा पट्टी अटैच हो चुका है हमारे नेक पे। अब हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से पलट सके। तो आप पूरे में ऑल अराउंड आप छोटे छोटे नॉचेस लगा लीजिए। तो ये देखिए ये मैंने पूरे में नॉचेस लगा लिए हैं। अब आप अपने स्ट्रिप्स को इस तरीके से एक बार फोल्ड कीजिए और उसके बाद आप इसको अंदर की तरफ यूं ऐसा ही फोल्ड करते जाइए। तो इस तरीके से हमारा पट्टी हमारे अबाया पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगते जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने नेक को कंप्लीट करते जाइए पट्टी लगाकर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। तो इसी तरीके से आप पूरे में पट्टी को लगाकर अपने नेक को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट और बैक दोनों। तो अब आप अपने अबाया को उल्टी तरफ पलट लीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फिटिंग देना है अबाया पे, ठीक है। तो बस हमें 1 इंच की फिटिंग लगाते जानी है, ऊपर से लेके स्लीव वाले एरिया से लेके बॉटम तक, ठीक है। आप चाहें तो 1/2 इंच की भी फिटिंग लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने अबाया में अपने फिटिंग लगा लिया है। आप पुराने अबाया को भी इस पे रख के आप का जो भी फिटिंग आता है वो भी आप फिटिंग लगा सकते हैं इजी मेथड के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा अबाया में फिटिंग लग जाएगा। और अब जो हमारा नीचे का पोर्शन उसको आप डबल फोल्ड करके स्टिचेस लगा लीजिए या पिको कर लीजिए, ठीक है। और स्लीव पे भी आप पिको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैंसी बटन्स लिया है, आप मढ़े हुए भी बटन्स ले सकते हैं, जिस कपड़े का उसको मढ़वा के भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बटन से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड एनी क्यूरीज है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।